नमस्कार, आप देख रहे हैं जनता जागरण और मैं हूं आपके साथ प्रिंस कुमार। जिस तरीके से लगातार पटना की खबरें आपको मैं लगातार दिखाते रहता हूं, लेकिन उसके साथ चुनावी माहौल पूरे देश में चल रहा है, जिसको लेकर हमारी पूरी टीम, जनता जागरण की पूरी टीम पटना से पूर्णिया तक पहुंच चुकी है और पूर्णिया की भी खबरें मैं लगातार ग्राउंड जीरो की तस्वीर आपको पिछले कुछ दिनों से दिखा रहा हूं। लेकिन आज हमारे साथ एक ऐसे शख्सियत बैठे हैं जो जिनका जन्म मुस्लिम धर्म में हुआ है, लेकिन ये व्यक्तित्व का बहुत धनी इंसान है। और ये सबसे बड़ी बात, इनकी इंसानियत की बात करें तो इंसानियत को लेकर जीते और मरते हैं, हर वक्त उसी बात पे भरोसा करके लोगों के साथ खड़े होते हैं। क्योंकि मैं इनके बारे में इतना कॉन्फिडेंशियल इस आधार पे बोल रहा हूं क्योंकि इनसे मेरी मुलाकात मुश्किल से 2 घंटे पहले हुई है और आज मुझे ये इतना इंस्पायर किया अपनी भावनाओं से, अपने कामकाज से, कि मैं इनको अपने कैमरों के सामने आप लोगों के बीच लाने के लिए मजबूर हो गया। सर, सबसे पहले बहुत बहुत स्वागत है आपका। क्या पूछना पूछे? हाँ, पूछना ये है कि सबसे पहले अपने बारे में बताइए, आप कौन हैं, कहाँ से हैं? सबसे पहले हम अपना नाम बताते हैं जी मेरा नाम हुआ गुलाम मोहम्मद मुदस्सिर सिद्दीकी जी और हमारा घर हुआ मधुबन कोट, पंचायत मधुबन पूर्वी, प्रखंड बाजपट्टी, जिला सीतामढ़ी। जी, मुझे लगता है सिद्दीकी जी आप पूर्णिया आए हुए हैं और आप पप्पू जी के समर्थन में हैं। क्या लगता है, क्या माहौल यहाँ का है? चुनावी प्रचार तो थम चुका है, बस अब अगर वक्त है तो वो अग्नि परीक्षा का वक्त है और वो अग्नि परीक्षा होने में मात्र 24 घंटे की देर है। 36 घंटे, सॉरी माफी चाहेंगे, अभी से अगर हम जोड़े तो 36 घंटे की देर है। 26 तारीख वो दिन होगा जिस दिन पप्पू यादव और पप्पू यादव के सारे कार्यकर्ताओं के मेहनत के परिणाम की अग्नि परीक्षा होगी। उस परीक्षा में आप कितना पास होंगे? देखिए पत्रकार जी, जी, पास होंगे नहीं, हाँ। पास हो गए, हो गए दो गए। जी, पास हो गए। इनका विश्वास का स्तर को देखिए, ये कितना विश्वास है इनको अपने काम पे, अपने यहाँ के पूर्णिया के लोगों के विश्वास पे, भरोसे पे, लोगों के प्यार पे। लेकिन हमारा सवाल ये भी होगा सिद्दीकी जी की, क्या लगता है पप्पू यादव जब जीतकर एक सांसद प्रतिनिधि के तौर पे आएंगे तो पूर्णिया के लोगों के लिए क्या स्पेशल करेंगे वो? सबसे पहले पत्रकार जी जान लीजिए, जी पप्पू यादव जी 3-4 बार यहाँ से चुनाव लड़के जीत चुके हैं। जीत चुके हैं। जी भारी बहुमत से इनका एक चुनाव चिन्ह था नारियल छाप, तो यहाँ से ये जुट चुके हैं और इस जनता के बीच अपना पहचान बना चुके हैं। अगर ये बात कि आप जीतेंगे तो क्या करेंगे, सबसे पहले जान लीजिए ये जीत गए। सबसे पहले इनका लक्ष्य है हवाई अड्डा यहाँ बनाना। हवाई अड्डा यहाँ बनाना पहला लक्ष्य आपने बता दिया। लेकिन सवाल ये है सिद्दीकी जी कि जिस तरीके से लालू प्रसाद यादव, राबड़ी देवी और तेजस्वी यादव के साथ साथ कांग्रेस के शीर्ष नेतृत्व, चाहे वो राहुल गांधी हो, सोनिया गांधी हो या प्रियंका गांधी हो या जुड़े हुए और भी बड़े नेता जो भी हैं उस दल से, वो सारे दल पप्पू यादव को जिस तरीके से प्रलोभन दे करके अपने पार्टी में जोड़ा था, लेकिन अंततः मुसीबत परिस्थितियां ऐसी बनी कि उनको टिकट तक नहीं मिला और उस दल से, जिस दल को के में ये टिकट के भरोसे जुड़े थे, वो दल भी इनको ऐन वक्त पे धोखा दिया। फिर इनके लिए कितना चैलेंज भरा समय रहा होगा जब ये निर्दलीय चुनाव लड़ने का फैसला किए होंगे। देखिए पत्रकार महोदय जी, जी राजेश रंजन पप्पू यादव जी को, लालू यादव जी, राबड़ी देवी जी, तेजस्वी जी, मीसा जी, रोहिणी आचार, यानी पूरा लालू परिवार इनको बुलाया। आप सबसे पहले कहा कि देखो बाबू, आप आरजेडी ज्वाइन करो और मधेपुरा लड़ो, सुपौल लड़ो। कहा कि आप कहते हैं तो हम आरजेडी ज्वाइन करेंगे, लेकिन मधेपुरा नहीं लड़ेंगे, सुपौल नहीं लड़ेंगे। पूर्णिया मेरी माँ है, पूर्णिया मेरी माँ है, पूर्णिया मेरी मौसी है, पूर्णिया दीजिएगा तो हम आरजेडी ज्वाइन कर लेंगे। अगर आप पूर्णिया नहीं देते हैं तो हमको कोई बात नहीं, हम निर्दलीय लड़ेंगे, साफ शब्दों में कह दिए। लेकिन और एक बात ये भी बोल दिए कि दुनिया छोड़ दूंगा, पूर्णिया नहीं छोड़ूंगा, दुनिया छोड़ दूंगा, पूर्णिया नहीं छोड़ूंगा। पूर्णिया मेरी माँ है, पूर्णिया मेरी मौसी है। आप समझिए, इनके भावनात्मक जुड़ाव को समझिए, जिस अंदाज में ये कह रहे हैं
मैं दुनिया छोड़ दूंगा लेकिन पूर्णिया नहीं छोड़ूंगा। और पूर्णिया में मैं विजिट किया, मैं पूर्णिया में ग्राउंड रिपोर्टिंग भी किया हूं, जो आपको तस्वीरें में दिखाया भी हूं। यहाँ के लोग भी कह रहे हैं कि पप्पू मतलब पूर्णिया और पूर्णिया मतलब पप्पू। अब देखना यह होगा कि लोगों का जिस तरीके से प्यार कैमरे के सामने दिखी थी, वो प्यार वो वोट में कितना बदल पाता है, मतदान में कितना बदल पाता है, ये तो 26 तारीख को ही पता चल पाएगा कि वो कितना शानदार तरीके से पप्पू यादव लगातार जिस क्षेत्र के लिए अपना मेहनत को लगाते रहे हैं, अपनी निष्ठा को लगाते रहे हैं, अब देखना होगा पूर्णिया की जनता उन पे कितना भरोसा जता पाती है। लेकिन एक आखिरी सवाल सर, क्या लगता है जिस विश्वास के साथ आप कह रहे हैं कि हम तो चुनाव जीत गए, मींस पप्पू यादव चुनाव जीत गए, तो अब ये आधार क्या रहा है जिस आधार पे ये कह रहे हैं? क्योंकि आप जिस समुदाय से आते हैं उस समुदाय को लालू प्रसाद यादव और तेजस्वी यादव मतलब राजद उसको अपना मतलब कहा जाए तो विरासत की वोट मानती है, क्योंकि एम वाई वाली समीकरण बार बार जिक्र होता है उस दल के तरफ से। तो क्या लगता है अब तेजस्वी यादव को भी खुले मंच से कहना पड़ रहा है कि माई के साथ साथ बाप की भी पार्टी है, A to Z की पार्टी है राजद, क्या कहेंगे इस पे आप? देखिए जी सबसे पहले तेजस्वी जी मीशा जी निशा में हो गई है। जी तेजस्वी और मीशा में बहू आ रही है, मंडसा में बहू आ रही है। उसको इस तरह का बचपना बयान नहीं देना चाहिए। अगर वो दे दिया बयान तो इससे और राजेश रंजन और पप्पू यादव जी को भारी फायदा हो गया। जो यादव गड़बड़ था 1% वो भी यादव शार्ट हो गया। अब मोहम्मदन की बात करते हैं तो पप्पू यादव जी के नॉमिनेशन से पहले सारा मुसलमान या आशीर्वाद दे दिया, दुआ दे दिया, मस्जिदें सब जगह नमाज में दुआ मांगा जा रहा है, दुआ मांग के लोग आशीर्वाद भी दे दिए। क्या बात है। तो आप देख सकते हैं सिद्दीकी जी ने जिस तरीके से पप्पू यादव का जीत का दावा कर रहे हैं, लेकिन अब देखना होगा 26 अप्रैल का वो दिन और उसके साथ साथ 4 जून का भी वो दिन जिस दिन पूरे देश के उम्मीदवारों का फैसला होगा, कुंडली खुलेगी सभी का कि कौन बने, किसके सर पे सिरताज चढ़ेगी पूर्णिया लोकसभा की और किसके सर पे से सिरताज उतरेगी पूर्णिया लोकसभा की। ये देखने का वक्त 4 जून का होगा। फिलहाल हम आपसे इजाजत चाहते हैं, आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताएं कि आप क्या चाहते हैं। हाँ बताइए, कुछ और कहना चाह रहे हैं? हम सीतामढ़ी पर भी कुछ बोलना चाहते हैं। जी बताइए। सीतामढ़ी जब चुनाव का बैठक हुआ जी इस दल उस दल इधर उधर, तो उस समय नीतीश जी और तेजस्वी जी और जो संसदीय बोर्ड है चुनाव समिति का जी उसमें आदरणीय बिहार विधानसभा के सभापति श्री देवेश चंद्र ठाकुर जी का नाम पूरे भारत में पहला नाम घोषणा कर दिए नीतीश जी। जिस समय जदयू लालटेन इस सब का इलाज था उसी वक्त घोषणा कर दिए। तो उसी घोषणा के बाद हमारे बड़े भाई अर्जुन राय के निवास पर हमारा मुलाकात हुआ। जी दूध फैक्ट्री के पास उनका निवास है, हमारा उनका मुलाकात हुआ। हमने उनसे बात किया गुप्त कमरे में। हमको उन्होंने लड्डू खिलाया, हम लड्डू खाया, पानी पिलाया, चाय पिलाया। हम कहा कि भैया चुनाव लड़िएगा सीतामढ़ी से? कहाँ लड़ेंगे? हम कैसे लड़िएगा? देवेश साहब का नाम ऐलान हो गया, देवेश साहब का नाम ऐलान हो गया आरजेडी नीतीश जी की पार्टी से, तो फिर आप कैसे लड़िएगा? तो नहीं, टिकट हम ही को मिलेगा। हम कहा नहीं, टिकट आपको नहीं मिलेगा। तो नहीं, टिकट हमको मिलेगा। तो हम कहा कि जाइए, अगर टिकट आपको मिल जाएगा तो आप लड़िए, हम लोग आपको मदद करेंगे, समर्थन करेंगे। खैर फिर इस पार्टी का गठबंधन टूट गया। फिर हमको मुलाकात हुई अर्जुन भाई से जो अभी उम्मीदवार हैं लालटेन के। हम कहा भैया क्या होगा? तो कहें कि अब क्या होगा, आप हमको मदद यहाँ कीजिए। हमारा नाम रखे हुए दामन फाड़ मुखिया अर्जुन भाई, अभी बिहार सरकार के पूर्व मंत्री भी है और सीतामढ़ी लोकसभा से एक बार MP भी रह चुके हैं। तो वो हमारा नाम रखे हुए दामन फाड़ मुखिया। कह देखिए दामन फाड़ मुखिया जी, आपको मदद करना होगा सीतामढ़ी में। हम कहा नहीं भैया, हम मदद नहीं करेंगे आपको, हम देवेश चंद्र ठाकुर को मदद करेंगे।
और नहीं, अगर आप मजबूर कीजिएगा तो हम जहर खा के मर जाएंगे, या नहीं तो हम सीतामढ़ी छोड़ के पूर्णिया पकड़ लेंगे, सीधी बात। तो अर्जुन भाई बोले कि भाई इतना दम खम के साथ आप बोलते हैं। हम कहते हैं हमरा दम और फार्म की आप क्यों रखे हुए हैं। सही बात। तो हम लोग यहाँ से पूर्णिया से प्रस्थान कर रहे हैं सीतामढ़ी के लिए। सीतामढ़ी के लिए। नॉमिनेशन 26 अप्रैल को है। हो सकता है कि नॉमिनेशन में हम वहाँ धमकेंगे। दिवेश आदरणीय बिहार विधानसभा के सभापति दिवेश चंद्र ठाकुर के नॉमिनेशन में धमकेंगे। किसी कारणवश नहीं पहुंच सके तो फिर 27-28 से लगातार उनके लिए भीख मांगेंगे, झोली फैलाएंगे, दिवेश चंद्र ठाकुर के लिए काम करेंगे। दिवेश चंद्र ठाकुर के साथ हमारे माता पिता उतना नहीं घुमाए। दिवेश चंद्र ठाकुर जी हमको, पंडित रघुनाथ झा, दिवेश चंद्र ठाकुर, हम, बैराज जी, सब लोग हम लोग गए। अटल बिहारी वाजपेयी जी का सरकार ले रहा था, मिन्नत मांगने गए अजमेर शरीफ, वहाँ भी हमको दिवेश और साथ ले गए। इतना ही नहीं, जब मंडल कमांडर का बात हो रहा था, नीतीश जी का कमांडर मंडल फूट रहा था, उस समय स्वर्गीय अरुण सिंह पीपी, दिवेश बाबू और हम सब लोग एक साथ चले। 12 लोकसभा क्षेत्र का एक भूमियार का बहुत बड़ा बस्ती है पंडारक। पंडारक जी, पंडारक में एक भूमियार भाई नीतीश जी का नाम सुनना नहीं चाहते थे, लेकिन हम लोग वहाँ कैंप किए, बढ़िया से सबूझे बूझे, सब लोग को मनाया, सब लोग मान गया। तब हम लोग वहाँ झंडा गाड़ दिए नीतीश जी का, और नीतीश जी फिर वहाँ से 12 लोकसभा से चुनाव जीते एमपी का। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया सर। आपने सुना, पूर्णिया से लेकर सीतामढ़ी तक इन्होंने बात की। सबसे बड़ी बात है कि देखना ये होगा कि आने वाले समय में किस तरीके से लोग इन सभी लोगों पे भरोसा जताते हैं, किन पे विश्वास जताते हैं, किन के सर सिरताज चढ़ती है, ये 4 जून को पता चलेगा। फिलहाल अभी के लिए इतना ही। आप बने रहें जनता जागरण के साथ। आगे का अपडेट मैं बहुत जल्द लेकर आपके साथ जुड़ूंगा। नमस्कार।